हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। ओपन योर बुक्स। चैप्टर सेकंड, इनसाइड अवर अर्थ। हमारी पृथ्वी के अंदर। द अर्थ, अवर होमलैंड, इज अ डायनेमिक प्लैनेट. इट इज अ constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is earth made up of? हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, तो इसके अंदर और बाहर गतिशील परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। जस्ट लाइक एन ओनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floor. हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? प्याज की तरह है। पृथ्वी के एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? परपटी। क्रस्ट मिस होता है परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। थिनेस्ट मिस होता है पतली। जो यह परत होती है इसकी पतली होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यह महाद्वीपीय संहति में तो 35 किलोमीटर है और समुद्री सतह में यह केवल 5 किलोमीटर है। द मेन मिनरल constituent of the continental masses are silica and alumina. It is thus called seal. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called sima. महाद्वीपीय संहति जो सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, जो हमारी ये महाद्वीपीय संहति है वो किससे मिलकर बनी है? सिलिका से और एल्यूमिना से, खनिजों से। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सील कहा जाता है। सील में सी जो है वो सिलिका एंड एल एल्यूमिना, तो ये किससे मिलकर बनी है? सिलिका एंड एल्यूमिना से। इसे हम सिमे भी कहते हैं। इसे हम क्या कहा जाता है? सिमे, जिसे सी फॉर सिलिका एंड एम मतलब मैग्नीशियम। जस्ट बीनेथ द क्रस्ट इज द मैंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. The central core has very high temperature and pressure. परपटी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। जैसे कि आप इस जहाँ मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि जो परपटी है इसके नीचे ठीक क्या होता है? मेंटल। और यह कितने किलोमीटर तक फैला हुआ होता है? 2900 किलोमीटर तक फैला होता है। इसके सबसे आंतरिक कोड को इसकी जो सबसे आंतरिक परत है वो क्या है? क्रोड। क्या है? क्रोड, जिसकी जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बनी होती है। किससे बनी होती है? निकिल एंड लोहे से। इसे हम निफे के भी कहती है। नी फॉर निकल, फी फॉर फेरस। केंद्रीय कोड का जो तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। जो केंद्रीय कोड है उसका जो तापमान है और दाब है वो कैसा होता है? बहुत उच्च होता है। अब इसका जो फिगर दिया हुआ है वो आगे फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। अब आप फिगर को देखिए। पृथ्वी जो दी गई है, अब आप यहाँ इसकी इमेज को देख रहे हैं, तो ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। जो ब्लू वाला रेड वाला पार्ट है वो इनर कोर होती है एंड जो
इसका जो इसका बाहर का भाग होता है वो आउटर कोर होती है, ये मेंटल को होती है, ये वाली परत उसकी जो होती है वो क्रस्ट होती है, ये लिथोस्फीयर होती है। एंड इससे जो ये ब्लू वाले में होता है मेंटल और रेड वाला जो होता है वो लिथोस्फीयर। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इमेज दी गई है, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये आपके ओशियन हो गए और ये ओशियनिक क्रस्ट हो गए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो सेकंड चैप्टर की जो रीडिंग कराई है, तो आप सभी स्टूडेंट्स भी घर पर उसको रीड कीजिए। ओके।